भगवान गणेश जिन्हें विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है, उनकी पूजा बुद्धि, ज्ञान और शुभता के प्रतीक के रूप में होती है। गणेश जी का वाहन एक छोटा सा चूहा है जिसे मूषक राज के नाम से जाना जाता है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर गणेश जी के मूषक राज को ही वाहन के रूप में क्यों स्वीकार किया। आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सुमेरु पर्वत पर सौभरी ऋषि आश्रम बनाकर तप करते थे। उनकी पत्नी पतिव्रता होने के साथ ही काफी रूपवती थी। उनके रूप पर क्या यश क्या गंधर्व सभी मोहित थे। एक बार यशो और गंधर्वों ने ऋषि पत्नी मनोमयी का हरण करने का विचार किया, लेकिन मनोमयी की पतिव्रता और सौभरी की पत्नी होने के कारण वो साहस नहीं कर पाते थे। लेकिन क्रौंच नाम का एक बलशाली और दुष्ट गंधर्व था जो खुद को रोक नहीं सका और पहुंच गया ऋषि पत्नी का हरण करने। क्रौंच जैसे ही आश्रम पहुंचा और मनोमयी का हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगा, तभी वहां सौभरी ऋषि आ पहुंचे और क्रौंच को देखकर उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने क्रौंच को श्राप दिया कि उन्होंने कहा कि तूने चोर की तरह मेरी पत्नी का हरण करना चाहा है, तू मूषक बन जा, तुझे धरती के भीतर छुपकर रहना पड़े और चोरी कर कर अपना पेट भरेगा। इसके बाद शापित क्रौंच ने मुनि के चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। शापित क्रौंच ने ऋषि से कहा, मुनिवर, कामदेव के प्रभाव से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए मैंने ऐसा अपराध किया। आप दयालु हैं, मुझे क्षमा कर दें। तब ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप व्रत तो नहीं जा सकता, लेकिन इसमें सुधार कर देता हूँ। इस श्राप के कारण तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा। तब उन्होंने कहा, द्वापर में महर्षि पराशर के यहाँ गणपति गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे, तब तुम उनके वाहन बनोगे। इससे देवतागण भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। क्रौंच श्राप मिलते ही चूहा बन गया, लेकिन इसके बाद भी उसकी उद्दंडता में कोई सुधार नहीं आया। वो अपने ताकत के अहंकार में इतना चूर था कि रास्ते में आने वाली सारी वस्तुओं को नष्ट कर देता। एक बार वो महर्षि पराशर के आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने आदत के अनुसार मिट्टी के सारे पात्र तोड़ दिए, आश्रम की वाटिका उजाड़ दी और सभी के वस्त्रों और ग्रंथों को कुतर दिया। भगवान गणेश भी उसी आश्रम में थे। महर्षि पराशर ने मूषक की करतूत गणेश जी को बताई। भगवान गणेश ने उस दुष्ट मूषक को सबक सिखाने की सोची। तब गणपति पापा ने मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। पाश मूषक का पीछा करता हुआ पाताल लोक पहुंचा और उसके गले में अटक गया। तब पाश में घसीटता हुआ मूषक गणेश जी के सामने उपस्थित हुआ, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुका था। कुछ ही देर में जब उसे होश आया, उसने बिना पल गवाए गणेश जी की आराधना शुरू कर दी और अपने जीवन की रक्षा की भीख मांगने लगा। मूषक बने क्रौंच से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा, तुमने लोगों को बहुत कष्ट दिए हैं, मैंने दुष्टों के नाश एवं साधुओं के कल्याण के लिए अवतार लिया है। तुम शरणागत हो, इसलिए क्षमा करता हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग लो। लेकिन क्रौंच तो आदत से मजबूर था। गणेश जी से प्राणदान मिलते ही फिर से उसमें अहंकार जाग गया और उसी अहंकार में वो गणेश जी से बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप मुझसे कोई इच्छा रखते हैं तो बताइए, मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। मूषक बने क्रौंच की ये बात सुन के गणेश जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो तुम मेरा वाहन बन जाओ। तभी मूषक ने बिना देरी किए तथास्तु कह दिया। इसके बाद ही गणेश जी उस पर सवार हुए। गजानन के भार से दबकर उसके प्राण संकट में आ गए। उसने गणेश जी से अपना भार कम करके वाहन करके योग्य बनने की विनती की। अपने शरणागत पर तो गणेश जी पूरी कृपा करते ही हैं। उन्होंने उसका गिड़गिड़ाना स्वीकार लिया और अपना आकार बहुत छोटा कर लिया। तभी क्रौंच ने अपने स्वामी से वरदान मांगा कि वो उसका कभी त्याग ना करे। उनके सवार होते ही उसकी बुद्धि खुल गई और इस तरह उसका अहंकार भी दूर हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टा फोक की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।